अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज चने की दाल का हलवा आपको सिखाऊंगी और वो भी दूध में मैं इसको बॉयल नहीं करूंगी और हेल्दी चीज़ों से बनाऊंगी और बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी बनने वाली ये चीज़ है और वैसे भी हेल्दी है, एनर्जेटिक है और आपके कहीं पे भी दर्द हो, जिस्मानी कमज़ोरी हो, उसको दूर करेगा। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 कप सिर्फ लिए है चने की दाल का और इसको मैं भिगो के रख दूँगी। चूँकि बहुत गर्मी है इसलिए 4 घंटे के लिए भी काफ़ी है। अच्छा जी, 4 घंटे हो चुके। अब मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली और उस कढ़ाई में मैं उस पानी समेत ही इसको उबलने के लिए रख दूँगी। अच्छा, ये देखें कि 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। उंगली से मैंने आपको दिखा दिया है, 1 इंच पानी ऊपर होगा। अच्छा जी, इसको जैसे ही उबाली आएगी तो हम लोग जो इसके ऊपर झाग होती है ना, वो हमने उतार लेनी है, इसलिए कि ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती और झाग को आपने उतारना होता है। अच्छा जी, अब मैं इसको मुकम्मल ढक के बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बॉयल कर लूँगी। बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। ये देखें, पानी ड्राई हो जाना चाहिए। जैसे ही पानी ड्राई हो, ये देखें इतनी सॉफ्ट हो गया कि चम्मच से मैंने आपको करके दिखाया, चम्मच में ही अच्छी तरह घुल मिल रही है। तो इस स्टेज पे ये देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल इसमें कोई दाना नहीं रहना चाहिए। अगर पानी कम लगे तो दोबारा पानी डाल के और फिर इसको आप पका लें। अच्छा, अब मैंने इसको चॉप करना है। मेरे पास चॉपर है, आप कूंडी में करना चाहें तो कूंडी डंडे की मदद से कर सकते हैं। चॉप हो गया, एक तरफ रख दिया। अब ये मेरे पास आज देसी घी भी कम है तो 1 टेबल स्पून ही था, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसी में सिखाती हूँ कि कैसे बनेगा। इसमें वैसे देसी घी ज़्यादा जाता है, लेकिन मैं इसका क्या करूँगी, किस चीज़ से बनाऊँगी, ये आगे जाके बताऊँगी। तो जी, जैसे ये मेल्ट होगा इसमें मैं डालूँगी इलायची। इलायची आप कूट के डाल सकते हैं, इसका पाउडर बना के डाल सकते हैं। पाउडर डाल रहे हैं तो ½ टीस्पून डालेंगे और वैसे इलायची डाल रहे हैं तो आप 5 से 6 अदद तोड़ के डालेंगे। अच्छा जी, ये मैं इलायची डाल रही हूँ इसमें और इसको हल्का सा कड़कड़ाऊँगी। जैसे इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, उसके बाद समझिएगा कि हमारा काम हो गया। अब जी, ये भी हो गया। अब मैं इसके अंदर जो हमने अच्छी तरह ग्राइंड करके रखी हुई थी दाल, अच्छा याद रखिएगा कि उसमें पानी ऐड नहीं करना। ये देखें, ये इतनी सॉफ्ट है और ये इस तरह से होगी बग़ैर पानी के। अगर आप कुंडी में कूटते हैं, सिलबट्टा है, उस पर जिस भी चीज़ से बस इसको फाइन सा बनाना है। और अब ये मेरे पास, अच्छा ये मैंने ना करके फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मेरी आजकल ड्यूटीज़ लगी हुई हैं तो मैं बहुत लेट वापस आती हूँ। तो ये जो थी मैं फ्रिज में उबाल के रख के चली गई और आज अगले दिन ये मैं बना रही हूँ। तो देखें जी, अब इसको थोड़ा सा इसीलिए आपको सख्त लग रहा है, अगर आप बाहर साथ के साथ बना रहे हैं तब सॉफ्ट रहेगा। अच्छा जी, ये है जनाब सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। ये है मेरे पास घर के दूध की मलाई। ये 2 किलो दूध पे से जो मलाई उतरी वो मैंने रख ली 1 दिन की, और बेहतर ये आप 2 दिन की डालें। अभी मैं आगे और डालूँगी लेकिन वो आपको साथ दिखाऊँगी। अभी थोड़ी सी डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी। अब 1 और दिन की जो पड़ी हुई थी, टोटल ये 2 कप चने की दाल में 1 कप भर के मलाई का जाएगा और मलाई से ही हम इसकी करेंगे जी भुनाई। और ये जो मलाई है इसी में देसी घी भी बनता रहेगा और इसका बड़ा बिल्कुल खोए खोए का इसमें से टेक्सचर आएगा। तो इस तरह से अब इसमें हम करेंगे जी मिक्स और आगे मैं कर दूँगी अपनी वीडियो को फॉरवर्ड, यानी कि फ़ास्ट कर दूँगी। तो फास्ट करके आपको दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी से ये हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये अब मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ और जो है ना, चूल्हा बहुत तेज़ नहीं रखा हुआ, साथ साथ मैं किचन में बर्तन धो रही हूँ, साथ दूसरे चूल्हे पे मेरा खाना बन रहा है। तो ये अब देखें, जब वो सारा हो गया मिक्स, तो अब इसमें से मैंने डाल दी चीनी डाली है मैंने 1 कप, क्योंकि बहुत लाइट मीठा हम लोग खाते हैं। तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से 1.5 कप इसमें ठीक रहेगी, 2 कप में 1.5 कप चीनी का ठीक रहेगा। तो शक्कर डालना चाहे शक्कर भी डाल सकते हैं, फिर शक्कर 2 कप जाएगी। अब ये है जी केवड़ा एसेंस हम डालेंगे 5 से 6 ड्रॉप्स। अच्छा, अब इसको हम पक्का रहने देंगे। साथ साथ चम्मच आपने ऐसे लेना है जिससे ये नीचे लगे ना, बस चीनी पानी छोड़ रही है उससे ये लगेगा नहीं, लेकिन आपने चम्मच चलाते रहना। आप देखें इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है।
ये हल्की हल्की आंच पे पकता रहेगा और इसका कलर होता जाएगा। सोच रहे होंगे ये क्या है? ये है जी खोपरा क्रश किया हुआ। इसमें थोड़ा सा क्रंच का टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये मैंने डाला है 1/4 कप या 4 टेबल स्पून। ये डाल रही हूँ जी किशमिश, और साथ साथ ये पकता जा रहा है, इसका कलर चेंज होता जा रहा है। ये ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, आपके पास पिस्ता है, बादाम है, काजू, जो आप डालना चाहते हैं। और सर्दियों में तो ये बस बेमिसाल है, और कमर दर्द वगैरह के लिए और कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है। गर्मियों में भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा, इसको आप डिज़र्ट के लिए इसको फ्रिज में रख के खाएँ। और वैसे भी ये हर हिसाब से ठंडा भी गर्म खाया जा सकता है और गर्म भी। ये आप सर्दियों में खाएंगे तो गर्म अच्छा लगता है, और गर्मियों में खाएंगे तो फ्रिज का बना हुआ ठंडा। तो ये कैसे आगे से मैं इसको टुकड़ियों की शेप में बनाऊंगी वो देखिएगा। अब ये देखें, घी छोड़ना शुरू कर दिया इसने किनारों पर से। अगर आपको लगे कि मलाई थोड़ी कम है, आप मलाई और ऐड कर सकते हैं। और इस स्टेज पे अगर दूध भी डालना चाहते हैं तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। और अब ये जी देखें, कलर इतना इसका कितना चेंज हो गया। कलर आपकी अपनी मर्ज़ी पे कितना आपने चेंज करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा जब ड्राई होगा तब भी ये सूखेगा, इसलिए मैंने इतना सा ही इसको किया। अब मैं सांचे में इसको डाल रही हूँ। नीचे लगा हुआ है जनाब बटर पेपर, और बटर पेपर को ग्रीस कर लिया था। और ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसको एक प्लेट में भी शिफ्ट करूँगी। अभी फ़िलहाल कढ़ाई में से मैं निकाल रही हूँ। अच्छा, कढ़ाई में अगर आपको लगे कि ये लग रहा है तो ये लगा हुआ नहीं है, दरअसल मैं बर्तन धोने लगी थी और फिर मैं इसको चूल्हे पे रख के भूल गई, तो ये हल्का हल्का सा नीचे से ऐसा हो गया। आपने बस थोड़ा ख्याल रखना है। तो जी ये बन गया। और कढ़ाई धोना और मांजना भी मुश्किल नहीं है, आप पानी डाल के रख दें या पानी डाल के एक उबाली चूल्हे पर देंगे तो ये सारी कढ़ाई ठीक हो जाएगी। अच्छा देखें जी, अब मैंने इस तरह से अपने स्पैचुला की मदद से इसको दबा दबा के अच्छी तरह से इसको सेट कर रही हूँ, और फिर मैं फ्रिज में रख जाऊँगी। और फिर इसको 2 से 3 घंटे ये पड़ा रहेगा फ्रिज में। फिर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। आपका जितना दिल चाहता है ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये मैंने कुछ इसमें से प्लेट में भी निकाल लिया था। और ये वाला मेरा जो हलवा है, पाकिस्तान और इंडिया और जितने एशिया के लोग हैं जो इसको सभी बहुत लाइक करेंगे। और हमारे लिए इसका कोई वो नहीं है कि जी देसी घी बहुत ज़्यादा होना चाहिए या दूध में बॉयल होना चाहिए। ये मेरी अपनी ट्रिक है कि ये मलाई से बहुत अच्छा बनता है और बिल्कुल खोए का टेक्सचर आता है इसमें। आप बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जो लोग शक्कर खाना चाहते हैं, शक्कर के साथ भी ये बन सकता है, बहुत अच्छा बनेगा। ये मैं सेट कर रही हूँ जी टुकड़ियों के हिसाब से। जैसे ही ये सेट हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हम इसको होने देंगे, और जैसे ही ठंडा होगा उसके बाद मैं इसको कटिंग कर लूँगी। लेकिन मैं इसको छोड़ के चली गई थी क्योंकि मैंने अपने कॉलेज जाना था, और उसके बाद में मैं आके इसको कटिंग करूँगी और फिर जो है इसको हम सर्व करेंगे। ये मैं फ्रिज में रख के और इसको ठंडा कर लूँगी। तो चलें जी, अब इसकी आते हैं कटिंग की तरफ। और जी ये पहले मैं प्लेट वाला काट रही हूँ, ये थोड़ी पतली टुकड़ियाँ काटी हैं। तो ये देखें इस तरीके से, ये मैं तो इसको त्रिकोण वाली शेप में काट रही हूँ। अभी ये मज़ीद जब डेकोर करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको सर्विंग डिश में डाल के। अच्छा जी, अब ये जो मेरे पास मैंने बटर पेपर के ऊपर रखा था, ये बहुत इजीली हो जाता है। अगर प्लेट में डालना है तो नीचे ग्रीस करना मत भूलिएगा ऑयल के साथ, वरना फिर ये कटेगा नहीं। तो ये देखें जी, अब ये सारा मैंने इस तरीके से काट लिया, इस तरह टुकड़ियों की सूरत में। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी शेप है। और ये अपने हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। तो जी ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितना खूबसूरत चने की दाल का हलवा, बहुत बहुत टेस्टी है। आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, और अब अल्लाह हाफिज़।